अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में सादा आसादी सेहत में हाँ तो मेज़बान डॉक्टर मसूद इकबाल भुट्टा तो अगू अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद आते हैं। नाजरीन, बीमारी कोई भी होवे, छोटी होवे या वड्डी होवे, इंसान वास्ते परेशानी का बायस होंदी है। कुछ बीमारियां ऐसे होने जिन्होंने उत्ते अखराजात ही बहुत ज़्यादा थिन तो वह इंसान की जेब ते भी भारी पौने। कुछ बीमारियां ऐसे होने जेह्ड़े कि सारी जिंदगी इंसान के नाल चलदियां जिंदी वजह को इंसान तकरीबन परेशानी का बायस उनके वास्ते होनी तो परेशान रहते सारी जिंदगी, वो भी उनके घर वाले भी। इन्होंने बीमारियों चूँ कुछ बीमारियां जो अस डिस्कस पहले भी की अज वल करे सुन डिस्कस। मिसाल तौर पर दिल की बीमारियां ऐसे हैं जेड़े इंसान वास्ते परेशानी का बायस बनने, हर वेले मौत का खौफ रहेंदे, अखराजात भी थीने तो एक सारी जिंदगी वास्ते उनका इलाज भी करना होंगे। सारे मुल्क के ये बीमारियां हैं भी बहुत ज़्यादा, दिल के अमराज उनके वजूहत भी बहुत सारे हैं पे। इन तमाम मौजूआत पर गाल करने वास्ते अज सारे नाल मौजूद हैं पे चौधरी परवेज़ लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, सारे उस्ताद भी हैं। अस वेलकम आते हैं डॉक्टर तारिक अब्बास साहब को। सर खुश आमदीद सारे प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह अज अस गाल करे सूँ अपने दिल की बीमारियों के हवाले नाल। सब तो पहले मैं चाहसा कि तुसां ये दसे सो कि ये दिल की बीमारियां की हद तक इन्हों का बर्डन है पाया तो सारे मुल्क क्यों इन वजूहत क्या हैं, इन तुस प्लीज़ थोड़ी रोशनी पेशो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसां मदू किते। मैं शुक्रगुजार हाँ PTV का भी कि उन्हें ये मौका मैं को फराहम किया कि मैं अपनी आवाम नाल चैनल के थ्रू एड्रैस कर सका। इन चैनल के थ्रू मैं कुछ अहम बातें जोड़ा अस बाज़ औकात क्लिनिक ते हस्पताल नहीं दसा सकते और तफसील नाल वो गल करना मुश्किल होंदी है, रश बहुत ज़्यादा होंगे, टाइम मुश्किल होंगे। लेकिन एक अच्छा फोरम है माशाअल्लाह जिदे थ्रू अस जो अहम गल्लां जड़ी हैं वो अपने आवाम को, अपने आम लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो मामला जड़ा दिल की बीमारियां का है वो बड़ा अजीब ये थी कि हुण असां साकू ये नज़रदा पे कि जड़ा एक्सपीरियंस नाल असां ॾेंदे पे हैं कि पहले ये सोचा वेंदा है कि दिल की बीमारी अमीर लोगों की बीमारी है। तो आम तौर पर जै बंदे को दिल का आखसूँ तो वो लोग मजाक भी करेंदे ऐसे कि यार तू तो बड़ा अमीर बंदा थी गए तो दिल की बीमारी थी गई है। लेकिन बदकिस्मती ये असां देखना चाहते हैं कि नौजवान तो गरीब तबका तो मजदूर तबके भी ये बीमारी उतनी ज़्यादा हुण वधदी वेंदी है जितना अमीर लोगों च वधदी पेंदी। बिल्कुल ठीक। जेड़े वजूहत अमीर लोगों च हैं वो सारी वजूहत हुण गरीब लोगों तो ज़्यादा थी गए। तो नुकसान ये थींदा पे कि जिहड़ा बंदा कम करेंदा पे रोज़ी रोटी का बंदोबस्त अपने खानदान नाल करेंदा पे, अगर उनको दिल की बीमारी थी वेंदी है वो सिर्फ आप मुतासर नहीं थींदा, उनका पूरा खानदान मुतासर थींदे। यानी कि गड्डी दा जिवें इंजन होंदे ओ ही सारा बिल्कुल। साको हर रोज़ एक केस देखने आते हैं कि एक रेहड़ी वाला है, एक दुकानदार है, उनकी दुकान बंद थी वेंदी है, रेहड़ी वाली जी कमाई है, जड़ा बंदा रोज़ाना डेली वेजिस से कम करेंदे, वो जड़ा जिम्मेदार आदमी है वो अपना जिम्मेदारा नहीं कर सकता। ये बड़ी अहम गल जी साकू अपने माशरे नज़र आती पई है। ये बारे आप परेशान है कि भाई ये जड़ा डिफरेंस नज़र आते जड़ा फ़र्क जी मगरबी ममालिक हैं उन्हें आम तौर पर यह बीमारी 60 साल तो उम्र तो ज़्यादा समझी जाती है। लेकिन अस देखते हैं कि साढ़े 35 साल 40 साल 45 साल के अमूमी तौर पर जोड़े मरीज़ दाखिल होंगे या हार्ट अटैक के आते हैं वो इस एज तक आते हैं। इस वास्ते साकू ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। ई वेले भी पूरी दुनिया सब तो जे सेहत के मामले च मामला है वो दिल की बीमारियां तो सब तो टॉप ते है। और तो सेम एक अस आखों के परसेंटेज वो पाकिस्तान भी है कि सब तो ज़्यादा जो है कंसर्न भी तो परेशानी भी तो बाद जो मामलात हैं वो तो सेहत के दिल की बीमारियों की वजह को थींदे पे, हार्ट अटैक की या अंजाना के मसले नाल ये थींदे पे। डॉक्टर साहब ये क्या वजूहत हैं पे दिल की बीमारियां इतनी अर्ली एज जिवें दसेंदे पे कि पहले वड्डी उम्र थींदी आई हुण नौजवानों च आ गई है। क्या समझते हो कि किहड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह को जी एज ब्रैकेट है ये 60 साल की बजाय हुण 40-35 साल आखिरी सही है? ये काफ़ी हद तो एक गल महसूस थी पई है डॉक्टर साहब कि जी चीज़ां जो है ना वो साढ़े आम लाइफ स्टाइल अगर 50 साल पिछे वनो तो साढ़े बुजुर्गों ना आई। सादा खाना खाते से, टुरदे से ज़्यादा चीज़ां बड़ी घट इस्तेमाल करेंदे से, खालिस खुराक होंदी उसी। ये सारी चीज़ां हुण साकू नापैद थी गई। ईवन देहातां भी वनो तो पहले क्या करे कोल्ड ड्रिंक पींदा सन, कोई ना पूछते कि लस्सी पियो, कोई ना पूछते कि दुध पियो। दुध कित्थां गए वो तो सारे दुध ही गिन गए, लस्सी कित्थां गई वो भी विक गई सही हुण बोतल गिनो। अच्छा हालत ये थी गई है कि मैं आम तौर पर पुछदा कि जेडे नौजवान बंदे होंगे कि बई तू जिम्मेदारा करेंदे
तो किवें अपने ज़मीन का चक्कर लेंदे उन्हें कि सर मोटरसाइकिल जे है वाह जी वाह। तो वो एक खेत तो दूसरे खेत तो एक पैली तो दूसरे पैली वंजना पवे उनको तो वो भी मोटरसाइकिल ते वेंदे पहले सारा डी खुद टुरदे हैं सर टुरदे आसे फिर इवें खुराक दा ये मामला थी कि जिहड़ी शै उन्हें ग्रो करने आई खुद आप खावनी आई वो तो असां मंडी च भेज दित्ती है और खुद आप दुकाना तो खरीद के बिल्कुल घटिया चीज़ां वो खांदे पैन ते शहर ते देहात हुण तकरीबन बराबर थी गए ते लाइफ स्टाइल जो चेंज आया है उनकी वजह को खुराक की तब्दीली आई है फिर जिहड़ी है बिल्कुल चलना फिरना बंद थे गए फिर साढ़े खुराक पहले ये होंदा ही कि एक आध सालन पकदा ही शोरबे वाला हाँ जी हुण हालत है कि वो घी ज़्यादा होंदे ते ओहदे कंटेंट जड़े नु घट होंदे ने वो खावना भी ज़्यादा ते त्रै टाइम खावना ते ओहदे बाद चलना फिरना भी कोई ना कोई इस्तेमाल भी ना करना फिर ओहदी क्वालिटी भी मसला है हुण देखो कि पूरी दुनिया डालडा घी बैन है लेकिन साढ़े देहातां च हर बंदा जड़ा ना वो पसंद करेंदे कि जी वो तो मज़ा ही नहीं आता डालडा घी तो बगैर हाँ जी पूरी दुनिया च बैन थी गए कि भी इतना नुकसान है इंदा कि ना सिर्फ दिल दी बल्कि होर बीमारियां भी मैदे दी बीमारियां भी इंदी वजह कोलों हैं मोटापा इंदी वजह कोलों है लेकिन साड़ा चूंकि एक कल्चर एक मिजाज बन गए असां डालडा घी बनाने तुसां ये देखो कि बाहर किसी मुल्क च डालडा घी नहीं मयसर सिर्फ ये हिंदुस्तान ते पाकिस्तान च है क्योंकि इंदी मुमारसलत साढ़े देसी घी नाल है तो लोग पसंद करेंगे कि देसी घी नहीं मिलता तो डालडा घी खाओ तो ये दूसरा सिगरेट बहुत ज़्यादा आम थी गई है हाँ जी कि सिगरेट इतनी ज़्यादा है कि तुसां देखो कि हर चौक ते हर बस ते हर पब्लिक प्लेस ते लोग सिगरेट पींदे पैन इहदा कोई आगाही कोई नहीं कि भी हुक्का छोड़ के उधर सिगरेट छोड़ के हुक्का से शुरू थी वेंदे कोई मायूब भी नहीं समझते बिल्कुल हालांकि ये सिगरेट न सिर्फ दिल की बीमारियों की वजूहत है लंग कैंसर मूँह के कैंसर और दुनिया जहान की बीमारियां बिल्कुल आ गई तो एक तो लाइफ स्टाइल की चेंज आई है उनकी वजह को दूसरा खुराक की तब्दीलियां आई हैं तीसरा सिगरेट है चौथा ये सारी चीज़ों की वजह को शुगर के अमराज भी बहुत ज़्यादा वध गए हाँ जी असा ये देखना आते ना शुगर बाज़ औकात पहले तो बहुत शायद नादिर कोई मरीज होंदा ही हुण जिहदी टेस्ट कराओ साढ़े कोल जिहड़े बंदे आंदे पैन असां रैंडम टेस्ट करवाने तो 10% लोग उन्होंने को पता ही नहीं होंदा उनको शुगर होंदी एग्जैक्टली कहीं को नहीं पता होंदा अपनी बीमारी ते शुगर जो है वो उम्मल अमराज तुसां कह सकते हो को सिर ते बालां तो लैके पाँव के नाखून हर उस ते इहदा असर पौंदे ते दिल एक मेजर उज़ है जिहदे असर पौंदे ते दिल दी बीमारियां वधदी वेंदियां तो डॉक्टर साहब इंदी अलामात आम तौर ते खास तौर ते अगर असां गाल करूँ इंदी जिवें एंजाइना दे बारे च होंदी कि एंजाइना एक कॉमन टर्म यूज़ थींदी है लोग आखदे न एक किवें तुसें समझदे वे कि क्या हर बंदे को पहले एंजाइना थींदे या बगैर अलामात दे भी दिल की बीमारी हो सकती है इंदे बारे च कुछ फरमाइशो हाँ देखो बीमारी तो एक ही है कि दिल की नालियां जो चर्बी जमना शुरू थी वेंदी है खून के बहाव च रुकावट आती है तो अगर नाली 70% तक तंग थी वजे तो उसके बाद अलामात शुरू थींदियूं आहिनि 70% तो घट तंगी है तो अलामात ना आसन लेकिन बीमारी अंदर मौजूद होती अच्छा होंदा इवें है कि जो इंसान हर इंसान की अपनी लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड कर दे चलन फिरन वाला बंदा मुशक्कत मेहनत वाला उनको अलामात जल्दी थी वैसन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉनको ਅਲਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾव ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਥਿੰਦੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾਤ ਕੀ ਥਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਲਾਮਾਤ ਇਹ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਘੁਟਨ ਦਬਾਅ ਬੋਝ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ दिक्कत महसूस थी टुरदे फिरदे एक दो मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ियाँ आम तौर पर रूटीन कोई नहीं लेकिन 2 मंजिला चढ़ गए तो बंदे को महसूस होया कि घुटन थी पई है तो दूसरी गल है उस घुटन की कि जो आराम करे सो वो घुटन या चेस्ट तनाव जड़ा है या साह की तकलीफ वो ठीक थी वजे तो ये 2 चीज़ां बड़ी अहम हैं कि मुशक्कत या मेहनत के वक्त घुटन थीवना तो जो ही आराम करो वो ठीक थी वजना ये फेवर करेंदे कि इनको दिल की तकलीफ या अंजाना की तकलीफ शुरू थी पई है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को अंजाना हो सी तो हार्ट अटैक हो सी सही है बाज़ दफ़ा है कि डायरेक्ट बंदे को हार्ट अटैक थी वेंदे उनको कहीं कोई तकलीफ होंदी ही नहीं क्योंकि अंदर बीमारी मौजूद होंदी है जो 70% 80% कहीं वेले भी वो नाली जी ਉਹਦੇ खून के बहाव रुकावट बन वेंदी है क्लॉट बनते उत्थे खून जम वेंदे खून जमदे तो बिल्कुल कट ऑफ थी वेंदी खून की सप्लाई दिल के एक खास एरिए को उनको असा आते कि हार्ट अटैक थी गए को तो वो फौरी तौर पर एमरजेंसी आते हैं कुछ परसेंटेज ऐसी है जिन्हों को पहले अंजाना नहीं होंदा और अचानक हार्ट अटैक की कैफियत ही बंदा प्रेजेंट थी वो मरीज हैं जिन्होंने बारे आखे वेंदे बिल्कुल ठीक ठाक है हाँ अचानक पता नहीं लगा कि अटैक थे हाँ कितने 10 तकरीबन 5-7 मरीज हर रोज़ इस तरह के आते हैं एमरजेंसी वो कहते कि कभी कुछ थिया ही नहीं सकूँ ये पहली दफ़ा थे लेकिन एक बीमारी मौजूद होती है उन्होंने अंदर
अच्छा डॉक्टर साहब कोई ऐसे टेस्ट भी होने जेह्ड़े अस करवा सकूं माइल्ड एंजाइना की सूरत या कोई ऐसे टेस्ट जेह्ड़े नॉर्मल हेल्दी पर्सन अस करा के चेक कर सकूं कि बंदा तो हेल्दी है सेहतमंद है पिया लेकिन क्या कोई दिल की बीमारी भी है अंदर कोई ECG वगैरह या कोई बे टेस्ट कोई ऐसे दस्से जी बिल्कुल इस तरह के टेस्ट हैं एक आदमी अगर चाहता है कि खास तौर पर अस एक एडवाइस करें कि जो बंदा 40 साल ज़्यादा उम्र है या खानदान उंदू दिल की तकलीफ की बाकी लोगों को भी है शिकायत तो उन्होंने लाइफ स्टाइल भी इस तरह का कि एक तो वो अपने टेस्ट 40 साल की उम्र तो बाद मुस्तकिल कराउन कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है शुगर का टेस्ट है दूसरे टेस्ट जोड़े खास तौर पर हैं कि भी वाकई दिल की बीमारी है या नहीं ECG जी है ना वो ये तो शो करे सी कि इनको पहले हार्ट अटैक थे या नहीं अगर दर्द नहीं थींदा पिया तो ECG की नॉर्मल थी होना ECG का एक को चंबा नहीं अच्छा ECG नॉर्मल थी सकती है स्टिल उनको हो सकता है कि उनको दिल की तकलीफ होवे ठीक है तो उनके नाल असां मजीद टेस्ट जो है ना दो एक अगे एक टेस्ट होंगे ETT का कि दौड़ा के एक खास मशीन ते वाल ECG घिंदे हैं ठीक है तो यूँ समझो कि तुम हार्ट ते वर्क लोड पेंदे पे हो और वर्क दे देखते हो कि उस हार्ट दे ब्लड सप्लाई उस वर्क दे लोड दे बराबर है या कोई ना ठीक है अगर फर्ज किया ओलामात आमना शुरू थी वजन दौड़न दे नाल या ECG चेंज आमन थी वजन तो असां उनको लेबल करेंगे कि ये दिल की तकलीफ है अगर कोई बंदा दौड़ ना सके या वो इतना ओबीस है मोटा है या किसी होर वजह को और दौड़ना या सादी बीमारियों को जो दौड़ ना सके तो वल बिया टेस्ट होंगे उस आते हैं कि थेलियम टेस्ट स्कैनिंग है ना हाँ जी MIBG स्कैनिंग है ਉਹਦੇ ਚ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ घट है कोई ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨਵਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ CT एंजियोग्राफी ਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਘਿੰਨੇ ਨਾ ਸਾਂ CT एंजियोग्राफी एक बहुत अच्छा टेस्ट है शुरू च असां स्क्रीनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैल्शियम स्कोर कितना है ये इसकी आगाही होना जरूरी है कि अगर कैल्शियम स्कोर सर्टन लेवल तो ज़्यादा है तो चांस दिल की तकलीफ के होने के ज़्यादा हैं तो बड़ा ज़बरदस्त स्क्रीनिंग टेस्ट है कि अगर किसी को अलामात नहीं और चल फिर भी नहीं सकता तो कैल्शियम स्कोरिंग CT स्कैन ते करा के अगर कैल्शियम स्कोरिंग जो है वो बड़ी नॉर्मल घट है या बिल्कुल नॉर्मल है कोई नहीं तो यदा मतलब है कि दिल की तकलीफ होने के चांसेस बड़े घट हैं सही अगर कैल्शियम स्कोरिंग ज़्यादा है तो फिर असा एंजियोग्राफी CT स्कैन के नाल एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं उनके नाल ये भी पता लगा सकते हैं कि केड़ी नाली कितना कोई तंगी आंदी पई है और कितनी किस मिकदार की तंगी है वो भी कर सकते हैं सही है अच्छा एक बंदे कुछ भी एंजाइना थी वेंदे हुण उहदे फर्दर अस क्या कर सकते हैं जिले अस क्लिनिकली डिसाइड कर गए कि हुण दिल का प्रॉब्लम है पिया ते जिंदी वजह कोई तकलीफ थी नहीं पई है हुण अस फर्दर प्रोसीडिंग किवें करनी होंदी ई मरीज दे देखें या तो बंदे को शक है एंजाइना का या फैमिली हिस्ट्री है या इनको जो टेस्ट में दसन इन्होंने को कन्फर्म थी गए कि वाकई कोई तकलीफ है तो उनको डॉक्टर को रुजू करना चाहिए स्पैशलिस्ट डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी का समझदार डॉक्टर है जरूरी नहीं कि तुसा जिले अपने इलाके समझदार कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है डिग्री की है हस्पताल काम किया है उनको रुजू करो ठीक है वो असैस करे सी कि तुहाडी बीमारी किस स्टेज ते है अगर तो बीमारी दी स्टेज बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक है फिर तो असा एंजियोग्राफी की तरफ असा को जाना पौसे ठीक है अगर बीमारी की स्टेज खतरनाक नहीं एक आदमी आम रूटीन से चलता फिरते कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन जो भी वो सख्त काम करें दे तकलीफ होती है दिल मजबूत है होंदा इसी कोई चेंजेस नहीं तो इनिशियली शुरू अस दवाइयाँ कंट्रोल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल घट करूँ उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करूँ शुगर है तो शुगर कंट्रोल करूँ तो एंजाइना की कुछ दवाई वो दे के देखूँ कि उन्हें कितना फ़र्क पौंदा हर बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजियोग्राफी कराने की जरूरत कोई नहीं लेकिन वो फैसला डॉक्टर ही करे सी कि इनको ई वेले एंजियोग्राफी की जरूरत है ई वेले दवाइयाँ ते चल सकते हैं लेकिन डॉक्टर तो रुजू करना बड़ा जरूरी है कि अगर ये अलामत थी पई या इस तरह के हालात हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर तो रुजू करें इंसान ठीक है अच्छा एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी जो थी वेंदी है उनके बाद फर्ज करो एक मरीज सा रहे पे जिवें लोग समझते हैं कि एंजियोग्राफी थी गई है कोई लोग आते हैं एंजियोग्राफी के नाल ही सारी नालियां की धुलाई थी गई है तो काम ठीक थी गए कुछ आते हैं कि स्टेंट पावन दी सगो डॉक्टर साहब ने मतलब कि एडवाइस की है कुछ कुछ जिवें बाईपास की लोड़ पौंदी है एक किवें डिसाइड थींदे कि केड़े पासे घिंते वणने देखिए एंजियोग्राफी जो है एक टेस्ट है जिस तरह अस ब्लड टेस्ट करेने एक्सरे करेने उनके बाद साकू एक रहनुमाई मिलती है कि अगे मरीज़ का असा उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं ठीक है ना फैसला करना तो मरीज़ का काम है ना सजेशन जी है वो डॉक्टर दे सकते ये इस टेस्ट की रहनुमाई दिल की मेन नालियां 3 होंदियां 3 नालियां असा ये देखते हैं कि खून के बहाव कितनी रुकावट है आम तौर पर 70% तो घट अगर रुकावट होवे तो वो दवाई से काम चल सकते 70% तो ज़्यादा रुकावट कहीं नाली होवे
एक या दो नालियां च होंदी है तो असां कोशिश करें कि उसको स्टेंट पा के उनको खोल के स्टेंट पा देवें ताकि उसकी तंगी दोबारा ना होवे उंदे च और खून का बहाव मेनटेन थी वंजे तो स्टेंट पै सकते। अगर फ़र्ज़ किया 3 नालियां च मसला है या इस तरह का मसला है कि स्टेंट नहीं पै सकता और मरीज़ को अलामात भी बहुत ज़्यादा हैं तो फिर अगला हल बाईपास थी वेंदे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अल्टरनेटिव कोई नहीं कि तुम आखो कि बाईपास नहीं करवाना तो स्टेंट पा दो या स्टेंट नहीं पाना तो बाईपास करा दो। ये हर मरीज़ का उसकी एंजियोग्राफी थीवन के बाद ही बाज़े मरीज़ इस तरह के भी होंगे कि ना असां उसको स्टेंट पा सकते हैं ना बाईपास कर सकते हैं, उन्हों का हर वेल दवाइयां एडजस्टमेंट होंगी है सही तो स्पैशलिस्ट उस वेले एंजियोग्राफी करने तो बाद ही फैसला थी सकते। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, उन्हें नालियां की सफाई नहीं होंगी, सही, ये मिसकंसेप्शन है। तशखीस होंगी है कि किस नाली च कितनी तंगी है, उनको अगे असां दवाइयां ते चलावने हैं या स्टेंट पावने या बाईपास की तरफ मरीज़ को घिन वजने, ये उसके बाद फैसला थींदे। सही, तो स्टेंट जो पे ने इनकी क्या लाइफ होती है, क्योंकि ये भी एक सारे अवाम उन्नास एक कॉन्सेप्ट है कि स्टेंट बंद थी वैसी या स्टेंट को जैसे बाद डैमेज थी वैसी ख़त्म थी वैसी, इन बारे थोड़ा रहनुमाई करे सो। देखो स्टंट जड़ा है ना वो मैं आम तौर पर लोगों को कहते जिमें तुसा वेंदे हो तुसा पंक्चर थी के टायर का तो पंक्चर वेंदे हो ना तो वल ये तो कोई नहीं कि भाई हुण दोबारा पंक्चर ना हो सी, कहीं बह जाते तो पंक्चर थी सकते हैं ना। बिल्कुल सेम इवें है कि दिल की नाली जिस जगह ते तंगी है उस जगह ते असां स्टंट पा देते। स्टंट इवें समझो तुसा एक स्प्रिंग है मैटल का बने, हुण मैटल तो ना पिघल सी, मैटल तो जिसम के अंदर रह सी ना, सही है, तो बाज़ लोगों को इंदी थोड़े जी रिएक्शन भी आते। अगर असां 100 बंदे को स्टंट पाऊँ तो 10 बंदे इस तरह के ना उन्हें कोई रिएक्शन थी सकते। रिएक्शन किस तरह का होंगे कि वो स्टंट दोबारा तंगी आ वेंदी है या उहदे च क्लाट बनने का खतरा होंगे, उनके वास्ते असीं दवाइयां दिने जो कि दवाइयां मुस्तकिल खावनी पौंदियां। लेकिन ये गारंटी कोई नहीं है कि जिथा स्टंट पाया उनके अगे या पिछे बीमारी वल दोबारा तंगी थी सकती है। दूसरी किस बई नाली जिथा एक नाली स्टंट पाए दूसरी नाली दोबारा तंगी थी सकती, वो वास्ते तो मुस्तकिल इलाज तो मुस्तकिल जड़ा दवाइयां तो फॉलो अप डॉक्टर नाल जड़ा मशवरा वो जारी रखना पोसी। लेकिन स्टंट जिसम के अंदर ही रहा सी, कुछ अरसे के बाद वो जिसम का हिस्सा बन वेंदे, सही है, तो उनके उत्ते जिसम की लेयर आ वेंदी है और वो तंग नहीं करेंदा। लेकिन कुछ दवाइयां खून पतला करने वाली वो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग डॉक्टर एडवाइस करें उनको कि वो खावनी पोसन ताकि उनके क्लॉट ना बने, वो दोबारा तंगी ना आवे। ठीक, तो बाकी जगह ते अगर असां रोकना चाहते हैं बीमारी को उनके वास्ते वल फिर वही बुनियादी तौर पर कि शुगर अच्छा कंट्रोल करने, असां ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करने, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने, वो वल चलता रहा सी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो असां गाल की है कि जिन्होंने लोगों को दिल का मर्ज थी वेंदे, शरियाना तंगी थी गई है, उन्होंने कोई इलाज के बारे गाल की से तो तुसें जनरली एक बंदा ऐसा है जो थिया भी कोई नहीं करें, उनको क्या उसे एडवाइस करे सो कि केड़े ऐसे मतलब कि मामलात अपनी ज़िंदगी रखे कि उनको बीमारी थी वही ना या उनको जिमें अस आते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो वो क्या ऐसे चीज़ें हैं पे जेड़े उनको बीमारी तो भी बचा सकते हैं उका। देखा 100% तो असां कहीं को नहीं आख सकते दुनिया च इस तरह का तो कोई मसला नहीं कि 100% असां को कि एक काम करे सो गारंटी है ना थी सी। लेकिन जड़ा चीज़ देखने सामने आई है कि जिन्होंने लोगों च जेड़ी अलामात आंदी दिल की बीमारी च वो जिस वजह को आंदी, अगर वो वजह असां अवॉइड कर गिनूँ तो वो दिल की बीमारी थीवन के चांसिस बहुत ज़्यादा घट वैसन। ठीक है, तो ये अहम चीज़ है कि अपने आप को असां एक्टिव करूँ तो अपनी खुराक पर ध्यान रखूँ कि साड़ी खुराक जी है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। किसी चीज़ की मतलब सब्जियां फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए साकू, उन्हें बहुत सारी चीज़ां इस तरह की मिलती हैं जी दिल की नालियां को खुला रख दी। इन्हें नाल जड़ा ये बड़ा अहम है कि सिगरेट नोशी तो परहेज़ मुकम्मल परहेज़ होना चाहिए और बल्कि नेशनल लेवल पर साकू कंपेन चलानी चाहिए कि सिगरेट नोशी जो है वो बैन थी होनी चाहिए। तीसरा है कि एक घी का परहेज़ कि डालडा घी जड़ा देसी घी ऐसा नहीं आता कि देसी घी खराब है, देसी घी बेहतर है, थोड़ी मिकदार देसी घी खाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत डालडा घी खाओ। बहुत सारी इस तरह के अलामात हैं जड़ी दिल की नालियां को इंजरी उन्हें जाके जख्मी करें, जख्मी करने तो बाद वो तंग थी वनदे उन्होंने प्रोसेस शुरू थी वेंदे। तो ये जो दिल के मर्ज है एक डी तो नहीं होंगे ना, सही है, ये नाली को तंग थीवन दे तकरीबन 10 साल लगते हैं। ठीक, तो 10 साल पहले जो काम खराब शुरू किए इंसान ने अपनी जिंदगी नाल ਉਹਦਾ असर 10 साल के बाद आ सी। ये नहीं तो कल तो मैं बिल्कुल ठीक हम अज मैं को क्या ठीक है, ये नहीं सकूँ मुस्तकिल ना ये सिर्फ कि असा अपनी लाइफ को तब्दील करूँ, अपने घर वालों को अपने बालों की लाइफ को तब्दील करना पोसी ताकि उन्होंने को फ्यूचर ही जाके बीमारी ना मसला ना थी तो चलना फिरना शुरू करूँ। असा हर बंदा देखे ना बाहर के मुल्क हुण वो स्टेप्स काउंट आ गए ना
कि एक बंदे को तकरीबन 3000 तो 5000 स्टैप्स रोज़ाना गिनने चाहिए। अगर तुम एक काउंट करो तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर ये बन वेंदे कि इतने स्टैप्स जड़े ना 3-4 किलोमीटर चलन तो बाद होंगे। मैं फ़ायदा गुफ्तगू फ़ायदा चेंज हो दसावा कि मैं अपने बच्चों को गिन के दी है घड़ी अजकल तो घड़ियाँ मिलते हैं उन्हें स्टैप काउंटर हैं और डेली रात को सुमन तो पहले बच्चों को पूछता तुम कितने कितने स्टैप किए उन्होंने कंपीटिशन होंगे डेली का तो इवें हेल्दी कंपीटिशन वाले पासे बढ़ना चाहिए है कि हर बंदा अपने आप कुछ भी तो फरमाए हुए कि 4-5 हज़ार स्टैप कम अज़ कम चले तो वो भी उनकी सेहत वास्ते काफ़ी फ़ायदेमंद हो सी। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह तुसां चुके हो एक पंजाब बल्कि पाकिस्तान भरे तो एक बड़ा नाम है पिया और लीड पर करें हुए कार्डियोलॉजी सेगमेंट को पूरे मुल्क तुसा कोई सारे जो डॉक्टर्स इन पे इंस्टीट्यूट्स वाले डॉक्टर्स उनको भी कोई मैसेज देना चाहो तो एक अलहदा मैसेज मैं चाहता कि स्पैसिफिक कोई एडवाइस जो सारे पेरीफरी के डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने कार्डियोलॉजी का एक्सपोजर है सच कोई नहीं क्योंकि कार्डियोलॉजी तो हुण एडवांस थी ज़्यादा सारे मुल्क दुनिया तो खैर पहले भी है ही लेकिन चूँकि पहले अपनी प्रैक्टिस बन चुके हैं वो लोग तो सारी ख्वाहिश हो सी कि तुम एक पैगाम सारे उन्होंने डॉक्टर्स को भी दो जो इंस्टीट्यूट से जिन पे अदर दिन कार्डियोलॉजिस्ट वाले मैसेज सारे उन्होंने डॉक्टर्स को भी दसो जो पेरीफरी काम पे करें ताकि वो अपना रोल प्ले कर सकें सेहत के हवाले नाल। जी बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर कम्यूनिटी काम करेंदे पे ना वो सब तो ज़्यादा अहम है। साढ़े GP जनरल प्रैक्टिशनर जोड़े डॉक्टर हैं ना सब तो क्योंकि सब तो पहला कॉन्टैक्ट जोड़ा मरीज़ों का है जोड़ा कम्यूनिटी का है वो अपने डॉक्टर नाल होंदे तो जिथा वो उन्होंने को आंदे हैं तो दवाइयाँ नज़ला जुकाम खांसी बुखार हर मामले वो पहले अपने करीबी डॉक्टरों को जाके मिलते हैं उन्होंने को दवाइयाँ गिनते हैं। अगर साडा जोड़ा कम्यूनिटी डॉक्टर बैठे अगर वो इस चीज़ की आगाही देना शुरू करे मरीज़ों को और उन्होंने लवाहिकीन को क्योंकि हर मरीज़ नाल 2-3-4 बंदे आप आते हैं अगर अम्मा है तो बेटे आसन उन्होंने बेटियां आसन ना तो अगर बुजुर्ग है तो उन्होंने बेटियां सारे आसन अगर उन्होंने नाल वो जिमें उन्होंने को इलाज करें दें उन्होंने को एक आगाही बाकी लोगों को देना शुरू कर दें कि भाई ये चीज़ा असर ना करे सूँ तो असा दिल की बीमारी को बच वेसूँ। अगर एक असा करना शुरू कर दिते तो जल्दी जड़ा ना देखो फलाना बंदा उनको जवान आदमी उनको हार्ट अटैक थी गए जवान आदमियों को एक काम थी गए तो बड़ा मौसर हो सी एक तो उन्होंने को अपनी इलाके कंपेन चलानी चाहिए कि इस चीज़ की आगाही कि क्या खावने क्या नहीं खावना लाइफ स्टाइल चेंज किमें करने न सिर्फ दिल की बीमारियां तो बच सी बल्कि ज़्यादा बीमारियां बाकी जोड़े ऐसे इंस्टीट्यूट या बड़े हस्पतालों ही डॉक्टर काम करेंदे पे मेरा उन्होंने कि एक वो ये सीखन कि जितना जल्दी वो मरीज़ को डिटेक्ट कर गिनसन कि दिल की तकलीफ है और इलाज शुरू कर देसन वो असा दिल को डैमेज थी उन्होंने बचा सकते हैं। बाज़ वक़्त ये असा देखना चाहते साढ़े को मरीज़ कि मरीज़ 2 दिन 3 दिन 4 दिन डॉक्टर के कोल गया उन्हें कहा जी मेदे की तकलीफ है मेदे की तकलीफ है और मेदे की तकलीफ नाल ही जो साढ़े को पहुँचते वो अद्धे तो ज़्यादा दिल डैमेज थी गया उससे। ये आगाही भी बड़ी ज़रूरी है कि अगर शक पाते कि बंदे को दिल की तकलीफ है तो फौरी तौर पर दिल के हस्पताल या ऐसे कंसर्न बंदे को भेजो ताकि वो इलाज फौरी शुरू कर सके वो दिल डैमेज थी उन्हें बच वजे। अच्छा डॉक्टर साहब मौके तो फ़ायदा चाहिए एक ब्याह सवाल तुहाडे कोल करूँ कि जिमें बैरूनी दुनिया प्रोग्राम होने ACLS या BLS प्रोग्राम्स होने कि जिंदे कम्यूनिटी के सारे लोग इन्वॉल्व होने कहीं ना कहीं शक्ल अपने लोगों को फर्स्ट एड दे वन तो हार्ट की बीमारी है तो वही आखा वेंदे कि हर मिनट जो है वो काउंट करेंगे कि जितना लम्हा तुसा लेट की सो इलाज उतना उनका दिल ज़्यादा डैमेज था वैसी तो इनकी ट्रेनिंग के हवाले नाल तो इनकी ज़रूरत के हवाले नाल तुसा क्या समझते हो कि मतलब कि चूँकि मीडिया के तवसत नाल गवर्नमेंट को भी ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो पब्लिक को भी अवेयरनेस दे सकते हैं कि इनकी कितनी एक अफादियत है और इको किमें असा अपने इतना इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने मुल्क नहीं तुसा बड़ा अहम पॉइंट दसे कि देखो पूरी दुनिया दिल का मर्ज है कि हर मिनट जड़ा है ना वो या तो इंसान बच रहा है या ख़त्म हो रहा है और 5 to 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट के बाद जड़ा ना अगर को हार्ट अटैक थे या दिल की रिदमिया दिल की धड़कन इरेगुलर थी है तो अगर 10 मिनट डिले थी गए ना ये मतलब है कि चांसेस बचने के बहुत ही कम थी गए 10% तो भी घट थी गए। बहरहाल ये जड़ी है कि किस तरह असा एक आदमी को अगर अरेस्ट थी वेंदे उनको बचावना कैसे उनकी इनिशियल उनको जड़ा तिबी इमदाद है वो किमें पहुँचावनी है उनके डेफिनेटली कोर्सेज होंगे तो मुख्तलिफ हैल्थ परसनल जोड़े डॉक्टर्स जोड़े ऑफिस ने जोड़े इदारे ने उन्होंने इस तरह की कोर्सेज करवाए जो आगाही के कोर्सेज भी तो अगर कहीं को कोई मसला थी वेंदे उनके कोर्स भी होने चाहिए और ये माशाल्लाह कम्यूनिटी बाहर के मुल्कों तो वो मशीना भी हर जगह अवेलेबल होंदियां
बल्कि ਜਿਹੜੇ बड़े मॉल्स होंदे हैं उन्हें तो हर फ्लोर ते एक मशीन होंदी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा जिन्हों को दिल की तकलीफ होती है या किसी तरह अरेस्ट वेंदे हो, वो फौरी तौर पर मशीन लेंदे हैं, फौरी तौर पर उन्होंने को आगाही होती है। कुछ लोग ट्रेंड भी होंदे हैं तो असा भी कम्यूनिटी जिस तरह की ट्रेनिंग शुरू करो तो इंशाल्लाह बहुत सारी जी जाना है ना उस बचाने काबिल थी सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसा कोई जिवें एक टैली क्लिनिक का प्रोग्राम भी होंदे तो उन्हें चूँकि तुसा एक बड़े इंस्टीट्यूट को लीड पे करेंदे वे, तो क्या तुम समझते हो कि जो पेरीफेरी क्लिनिक डॉक्टर साहबान हैं अपने क्लिनिक को कोई फ्यूचर कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बन सकता है कि मेन इंस्टीट्यूट उनको लीड करे तो वो इनिशियल जी डायग्नोसिस है अपने क्लिनिक से अपने पेशेंट को प्रोवाइड करके तो फर्दर उन्होंने एक प्लान बना सकें उन्होंने ट्रीटमेंट का? जी बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ का बड़ा मतलब न सिर्फ ये मैं चाहता हाँ बल्कि ये मैं इदा बहुत ज़्यादा कम भी करते पे। ਉਹਦੀ रीज़न है कि हर बंदे को बड़े हस्पताल पहुँचना नामुमकिन है। दूसरी रीज़न है कि हर बंदा जदों तक पहुँच सी उन्हें तक काफ़ी हिस्सा डैमेज थी गया उसी तो ये फस्ट एड जी है इनिशियल डायग्नोसिस जी है शुरू दी वो डोर स्टैप ते या कम से कम नियरेस्ट सेंटर ते होनी चाहिए। उनको असा किमें कर सकते हैं? कोविड के ज़माने तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें असा आप सीख गए कि किमें जना वो बड़ी सिंपल है, कोई ख़र्चा भी कोई नहीं, एक व्हाट्सएप नाल ही जो ना वो कम चलते रहते जिससे तो कोई खर्चा भी कोई नहीं है। तो इस तरह का गवर्नमेंट को भी चाहिए तो बड़े सेंटर्स को भी असा आप चाहते हैं कि साडा सेंटर जो है कनैक्ट थी वे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स कनैक्ट हो तहसील लैवल ते तहसील कनैक्टेड हो हर एक RSC नाल। उत्थां जो पेशेंट आते उनकी ECG उनका सारा सूरत हाल उत्थां पहुँचे, उत्थां स्पैशलिस्ट अगर बैठा हो उन वेले उनको एडवाइस कर देवे तो वो आंदे रैफर करने तो पहले ही उसका इलाज थी गया और रेफर करके वो वापस उत्थां तक पहुँचती तो जिंदगी बच वैसी हार्ट डैमेज को बच वैसी। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है तो मेरा प्रोग्राम भी है कि असा इनको इस्टैब्लिश करूँ अपने इलाके खास तौर पर, क्योंकि साडा इलाके तो बड़ी दूर दूर है, एक बंदे को हस्पताल तक पहुँचते पहुँचते कई घंटे लग वेंदे तो अगर डोर स्टैप ते कोई सर्विसेज मिल वजन तो ये ज़बरदस्त चीज़ थी वैसी। तो मेरी गवर्नमेंट नाल भी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर वो शुरू कर मैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल साढ़े को आते हैं मैं एक गल उन्होंने को करेंदा कि जेड़ी सर्विसेज थोड़े मरीज़ को मिलन असा ये चाहते हैं कि साढ़े साउथ पंजाब के हर बंदे को सर्विसेज मिले एट डोर स्टेप, अपने डोर स्टेप मिले और उनको एहसास हो कि वाकई मेरा इलाज सही तरह होया, वो ये मुमकिन है इंशाल्लाह। सर डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया तो गुफ्तगू करके, बड़े मुफीद मालूमात तुस अपनी सारी आवाम को दितन तो इंशाल्लाह अस दोबारा भी एक दफ़ा कोशिश करें कि एक नशिस्त दोबारा रखूँ जिंद खास तौर पर अस दिल के वैल्व तो उन्होंने बीमारियों के हवाले गुफ्तगू करूँ। थोड़ी तशरीफ हाफिज़, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन साडे नाल मौजूद हैं प्रोफैसर डॉक्टर तारिक अब्बास साहब जेडे कि माहिर अमराज दिल हैं चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान तो उन्होंने माशाल्लाह दिल के हवाले नाल दिल की बीमारियों के हवाले नाल बहुत मुफीद मालूमात दी हैं जिन्हें उन्होंने दसाया कि दिल का दर्द सीने टींदे बाजुओं वेंदे टुरदे फिरदे अगर दर्द वधे ब्यावन नाल घट वने तो कोई को सीरियस गिनना चाहिए है। नौजवानों को चाहिए कि जो भी ये प्रॉब्लम थी वो फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर नाल रब्ता करें और इंतहाई जो इब्तदाई टेस्ट हैं उन्हें ECG है, अगर ECG नॉर्मल भी होवे तो वो अगर डॉक्टर साहब समझते हैं जो फिजिशियन उन्होंने चेक करें कि ये स्टिल दिल का मर्ज हो सकते तो फर्दर टेस्ट हैं जिन्हें ETT है, CT एंजियोग्राफी है, वो टेस्ट कराए बन सकते हैं, थेलियम टेस्ट है वो कराए बन सकते। ईवन अगर वो भी सारे नैगेटिव हो तो डॉक्टर साहब समझते हैं कि स्टिल हार्ट प्रॉब्लम है तो एंजियोग्राफी कराई बन सकती है। एंजियोग्राफी के बाद वो एक एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है जोड़ा कि एक नक्शा दसेंदे दिल के नालियां का उनके मुताबिक अगर कितनी रुकावट है तो अकॉर्डिंगली उसको डील किया बन सकते स्टेंट पा के बाईपास करके या सिर्फ दवाइयां नाल जोड़ा भी उनकी ज़रूरत उसी मर्ज की। बाकी हर बंदे को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए है, ख़ास तौर पर शुगर अगर है तो उसको कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें, सिगरेट नोशी मुकम्मल तौर पर बंद करनी हो सी तो एक बार अगर दिल का मर्ज थी वने तो अपने एक मुस्तनद मुआलिज नाल कार्डियोलॉजिस्ट नाल जो उन्होंने इलाके जो डॉक्टर साहब हैं पे उन्होंने नाल मुस्तकिल अपने आप को फॉलोअप रखना चाहिए है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, सादा और हेल्दी ग़िज़ा वाले पास आवें बजाय इंदे कि जंक फूड बर्गर पिज़्ज़े ये चीज़ें बस कहीं कहीं तो ठीक होने लेकिन रूटीन ये चीज़ें सेहत वास्ते अच्छी नहीं होनी। तो इन्होंने अल्फाज नाल अज का प्रोग्राम अस अपने इख्तिताम ते पुंजने पे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर थीसूँ नवे प्रोग्राम नवी गाल नाल। उमल तक इजाज़त देसो, अल्लाह हाफिज़।